भोजन भी कर रहे हो, अपनी ऊर्जा फैलानी पड़ती है, फिर भोजन के साथ कॉर्ड कनेक्ट करनी पड़ती है, फिर बच्चे भोजन की ऊर्जा तुम्हें मिलेगी। एक तो सकाश देना पड़ता है, अपनी कॉर्ड से ऊर्जा भोजन में भरनी है। अभी का जो भोजन रहा है, उस भोजन में ऊर्जा शून्य हो चुकी है। हाँ, टेस्ट रही है, ऊर्जा शून्य है। आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। अभी अगर संसार में किसी को किसी भोजन का भोग लगा दिया और उसके बाद वो भोजन किसी और को परोसा, ऊर्जा रहती है उसमें। जिसको भोग लगाया वो ऊर्जा लेकर चला गया। अभी तो स्थूल पदार्थ बचा है बस। तुम्हें लगता है वो स्थूल पदार्थ खा लेंगे, अच्छा लगेगा, पेट भरेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से बच्चे, यहाँ ऊर्जा नहीं बची है। यहाँ बहुत पवित्रता लगती है। ये जो ऊर्जा होती है अन्न की, वो पवित्रता से कायम रहती है। खेती करने वाला जो किसान है, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। फसल काटने वाला है, सब्जी बाजार में लाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, जहां भी इम्प्योरिटी आई, वहां से ऊर्जा चली गई तुरंत। इसलिए इस प्रकार से हर क्षेत्र में ऊर्जा समाप्त हो गई है, कहीं पर भी नहीं रही है। भले तुम फल खाओ, सब्जियां खाओ, अनाज खाओ, ऊर्जा नहीं बची है बच्चों। बेहतर है उसे अच्छे से सकाश दो, उस भोजन को, उस पदार्थ को। अपनी ऊर्जा, परमात्म ऊर्जा उसमें भरो, सितारे से, गोल्डन लाइट की लाइट और माइट उसमें भरो। और फिर बच्चे वो पदार्थ शरीर को स्वीकार कराओ। ऊर्जा बची नहीं कहीं पर भी। ऊर्जा बहुत पवित्र होती है। जरा अपवित्र विचार आया कि ऊर्जा गई, तुरंत ऊर्जा चली जाती है। इसलिए बच्चों सदा खुश रहना पड़ता है। जब भी आप उदास हो, ऊपर नीचे हो, ऊर्जा चली जाती है।